हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक और बार प्रभु के हजूरी में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। आइएगा आज का हमारा ध्यान के लिए नीति वचन का किताब 3 अध्याय 22वां वचन हम पढ़ेंगे। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेगी। आइएगा हम प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते प्रार्थना करते प्रभु दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते खुदा प्रभु आमीन। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबसे बात कर खुदा प्रभु तू महान है, सर्वशक्तिमान है, हमारी सोच विचार से बढ़कर कार्य करने वाला प्रभु है। हालेलुया। आज के वचन को खुदा प्रभु आशीष करके दे प्रभु। जितना भी भाई लोग बहन लोग है खुदा प्रभु सभी लोग इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए मदद कर प्रभु। हम सभी लोग इस वचन को सीखने के लिए मदद कर खुदा परमेश्वर। हमें छिपा कर खुदा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आप प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें जो नहीं आता खुदा परमेश्वर वो पवित्र आत्मा में अगुवाई करे खुदा प्रभु। हालेलुया। स्वर्गराज का उस वेदों को हमें सिखा खुदा प्रभु। हमें परमेश्वर यीशु को जानने के लिए मदद कर, पहचानने के लिए मदद करे। हम धन्यवाद करते प्रार्थना करते आपके हाथ हम देते। छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। दोबारा हम उस वचन को पढ़ते हैं 3:22वां वचन। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। हालेलुया। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग हमारी आत्मा के लिए जीवन के बारे में हमने सीख के आए हैं। हमारे आत्मा में यदि हम जीवन प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए करके हमने सीख के आए हैं। जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट हमने ये सीखा था कि परमेश्वर की व्यवस्था या परमेश्वर की जो आज्ञा, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पालन करने से हमारी आत्मा में जीवन मिलेगा करके हमने सीखा था। दूसरा हमने यह सीखा था कि परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर की जो प्रभु का अनुग्रह या प्रभु हमारे पर करने वाला रहम, प्रभु का दया, प्रभु की सच्चाई हमारे अंदर रहेगा तो हम परमेश्वर का उस जीवन को प्राप्त कर पाएंगे जो हमारी आत्मा के लिए जीवन की कार्य बनेगा। तीसरा पॉइंट हमने ये सीखा था कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से हमें जीवन मिलता है करके हमने सीखा था। चौथा पॉइंट हमने यह सीखा था कि हम जो भी कार्य करते हैं हर एक कामों को परमेश्वर को बताना चाहिए, प्रभु को बोलना चाहिए। उनके निगरानी पर सब कुछ होना चाहिए। परमेश्वर जानने से पहले हमें प्रभु को बताना है कि हमारा साथ क्या है क्या नहीं है। मतलब परमेश्वर को स्मरण करना है, हर बात के लिए प्रभु को स्मरण करना है हमें। उससे क्या होगा, उससे हमारी आत्मा में जीवन हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम 5वां पॉइंट सीखेंगे। 5वां पॉइंट यह है कि परमेश्वर का भक्ति हमारे अंदर रहेगा तो हमारे आत्मा में जीवन होगा। आज का मेरा पॉइंट यही रहेगा कि प्रभु का भक्ति, परमेश्वर को डरने वाला डर, भक्ति अगर वह हमारे जीवन में होगा तो हमारे आत्मा में जीवन हो सकता है, जीवन मिल सकता है, जीवन मिलेगा करके हम इस सच्चाई को हम बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे कि प्रभु की भक्ति हमारे जीवन में कैसे होना चाहिए। और दूसरा संत लोग, पुराने नियम की संत लोग चाहे नए नियम की संत लोग है, सभी लोगों के जीवन में वो लोग आशीष को पाने का कारण यही था कि उनका जीवन में भक्ति था। इस तरह हम सच्चाई को सीखेंगे। इतना ही नहीं, एक भक्ति होने की वजह से, होने के कारण अगर एक व्यक्ति परमेश्वर को डरता है, प्रभु का भय मानता है तो उसका जीवन में कौन सा आशीष आता है ये भी हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि परमेश्वर को वचन हमें सिखाता है कि प्रभु को डरना है। आइएगा हम इस वचन को हम ध्यान करेंगे। 3 अध्याय 7 और 8वां वचन पढ़ते हैं। 3 अध्याय 7 और 8वें में क्या सीखते हैं? दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना, और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। यहोवा का भय मानना,
यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति का जीवन में ही परमेश्वर उसकी आत्मा के लिए जीवन को प्रभु देते हैं। जीवन के बारे में आप जानते हैं, जीवन का मतलब है कि कभी नाश होने वाला आनंद काल जीवन बिताने वाला एक जीवन, जीने वाला एक जीवन। अभी इस वक्त जो भी व्यक्ति इस धरती पे जो जन्म लेते हैं, एक समय के बाद वो मृत्यु को पाता है और शरीर में मृत्यु आते हैं, तो वो उस मृत्यु के बाद वो परमेश्वर का राज्य में वो जाते हैं। लेकिन मृत्यु करके बाइबल में हम देखते हैं तो वो मृत्यु शरीर का मृत्यु है, ऐसे ही आत्मा का भी मृत्यु होते हैं। उस आत्मा की मृत्यु से अगर हमें बचना है तो परमेश्वर की ओर से हमें जीवन मिलना चाहिए। वो जीवन तभी मिलेगा जब हमारे अंदर की आत्मा में परमेश्वर की वचन के अनुसार हम जीवन बिताएंगे, तो तब जाके हमारे जीवन को आनंद काल के जीवन में परमेश्वर क्या करेंगे, बदल देंगे। इसलिए बाइबल का वचन अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो परमेश्वर की वचन में ये बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि यीशु हमारे लिए जीवन बनकर इस धरती पे आया था। इसलिए वो कहते हैं मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूँ। इसलिए जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उन्हें जीवन मिलता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ हमें इस 5वां पॉइंट में हम इस बात को सीखते हैं कि हम परमेश्वर को डरने से हमारी आत्मा में जीवन मिलेगा। परमेश्वर को डरने से हमारे आत्मा में जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्यों प्रभु को डरना चाहिए? क्यों हम परमेश्वर को डरना चाहिए? पुराने नियम के संत लोग भी प्रभु को डरते थे, नया नियम के संत लोग भी प्रभु को डरते थे, लेकिन आज हमें क्यों प्रभु को डरना चाहिए? सबसे पहले बात यह है कि हमें क्यों डरना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की आज्ञा है कि हम डरें। प्रभु का आज्ञा है कि हम डरें, यानी परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु को डरने वाले हम हो, यानी ये प्रभु की आज्ञा है, हम परमेश्वर को डरें। ये प्रभु की ओर से मिला गया आज्ञा। सबसे पहले ये प्रभु की ओर से मिला गया आज्ञा है। पढ़ो एक्लीसियस 12:13, सभा उपदेश का किताब 12 अध्याय 13 वचन। सभा उपदेश का किताब 12 अध्याय 13 वचन पढ़ना। सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण तत्व यही है। संपूर्ण कर्तृत्व यही है। कर्तृत्व। दोबारा पढ़ो 12 का 13 वचन दोबारा पढ़ो। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान। देखिएगा, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि हाँ, यही है कि हम प्रभु का भय माने। यानी परमेश्वर की ओर से मिला गया एक आज्ञा है, हम प्रभु को डरने वाले बने। यानी हम परमेश्वर को नहीं डरेंगे तो इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन कर रहे हैं। अगर हम प्रभु को डरने वाला व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर का भक्ति हमारे जीवन में नहीं है, प्रभु का डरने वाला वो डर हमारे अंदर नहीं है या भक्ति नहीं है, तो समझ लीजिएगा हम परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें वो भक्ति होना चाहिए, वो डर होना चाहिए। अगर वो डर नहीं है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञाओं का हम उल्लंघन करते हैं। वचन क्या सिखाता है? परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना है और उसकी भय मानना है। यही पढ़ा था ना? पढ़ो उस वचन को दोबारा। सब कुछ सुना गया,
अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य ये है। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि हम प्रभु का भय माने, कर्तव्य हम प्रभु का भय माने, हम प्रभु का भय माने। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु को डरे। कर्तव्य, उनका कर्तव्य यही है, हमारे लिए दिया गया क्या बोलते हैं इसको, कर्तव्य यही है कि हम प्रभु को पूरी तरीके से डरे। हालेलुया, हालेलुया। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस धरती पे जो परमेश्वर को डरते नहीं है। डरने से वो इनकार करते, डर को प्रभु से क्यों डरना करके उसको इनकार करते हैं। आप अगर पुराने नियम की बातों को अगर आप देखोगे, पुराने नियम की संदलों की बातों को अगर देखोगे, पुराने नियम के संदलों को भी परमेश्वर ने यही कहा था। उनका मैं एक वचन में पढ़ाना चाहूंगा, डिट्रोनॉमी 6:2, व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय 2 वचन। एक बार पढ़िएगा, 6:2, व्यवस्था विवरण 6:2। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए, यहोवा का भय मानते हुए, क्या सिखाया यहाँ पर, हमारे बच्चे और हम सभी लोग यहोवा का भय मानते हुए, और आगे पढ़ो, उसके उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ, जो आज्ञा जो विधि हमें दिया गया था, उन सभी आज्ञा और विधि को मानकर, भय मानकर उसमें चलना चाहिए। इसको बोलते हैं उठते वक्त, बैठते वक्त, लेटते वक्त, सोते वक्त, हर एक वक्त परमेश्वर की वचन को सामने रखना, वो भी डर भय के साथ प्रभु की हजूरी में रहना। यानी हमारे अंदर अगर परमेश्वर का डर नहीं है तो समझ लीजिएगा हम परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, हमारी आत्मा में जीवन प्राप्त करने के लिए यदि हम परमेश्वर को भय मानने से अगर हम उसको उल्लंघन करते हैं या उसको इनकार करते हैं, तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मिलने वाला उस जीवन, हमारी आत्मा में मिलने वाला उस जीवन को हम नष्ट कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए समझना चाहिए, वो व्यक्ति धन्य होगा जो व्यक्ति परमेश्वर को डरेगा। बाइबल में हम ऐसे ही सीखते हैं। भजन लिखने वाला क्या कहता है, वो व्यक्ति धन्य होगा जो व्यक्ति परमेश्वर को भय मानता हो। पढ़ो 112 का पहला वचन, भजन संगीता की किताब 112 का पहला वचन। की स्तुति करो, या की स्तुति करो, ही धन्य है, क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है, वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं में आदि प्रसन्न रहता है, और उसकी आज्ञाओं में आदि प्रसन्न रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति वह धन्य पुरुष होगा। आज हम में से कितने लोग हैं जो प्रभु को डरते हैं? आज हम में से कितने लोग हैं जो प्रभु का भय मानते हैं? क्या आप प्रभु को डरते हैं? क्या आप प्रभु को डर के आप अपना जीवन बिताते हो? क्या जो परमेश्वर की विधि को पालन करते हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की प्रयास करते हो? तो समझ लीजिएगा, अगर हम परमेश्वर की इच्छा नहीं कर रहे हैं और प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर की वचन को उल्लंघन करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं। इसलिए हमारी आत्मा में जीवन नहीं मिल पाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? मैंने बोला था ना, सवाल था क्यों हम परमेश्वर को डरना चाहिए, उसका जवाब था ये, इसलिए डरना चाहिए क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। इसलिए डरना चाहिए, परमेश्वर पुराने समय पर ही प्रभु ने पुराने संतों के साथ ही परमेश्वर ने शुरू में ही यह आज्ञा दिया है प्रभु को डरने का। और इसलिए
इसलिए डरना चाहिए, क्योंकि डरने से हमारे जीवन में बहुत सारा आशीष मिलता है। अब मैं कुछ वो चीज सच्चाई बताऊंगा कि कौन सा आशीष हमें डरने से मिलता है। सबसे पहले 112 अध्याय पढ़ते हैं। इसमें इतना सारा आशीष है जो परमेश्वर को बाय मानने से प्रभु देते हैं। 112 अध्याय पूरा वचन पढ़ेंगे, उससे हम ये सीखेंगे कि प्रभु को बाय मानने वाला व्यक्ति धन्य है। वो क्यों धन्य है, किस कारण धन्य है, उसको क्या क्या मिलता है, हम सीखेंगे। पहला वचन पढ़ो। क्या की स्तुति करे, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा का भय मानने वाला पुरुष धन्य है। वो इसलिए धन्य है और उसकी आज्ञाओं से अधिक प्रसन्न रहता है। और उसकी आज्ञाओं से परमेश्वर अधिक प्रसन्न रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो इसलिए धन्य है क्योंकि वो प्रभु का भय मानता है। भय मानने के कारण उसका जीवन में परमेश्वर आशीष देते हैं। और कौन से आशीष देते हैं, दूसरा वचन से पढ़ो। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों को संतान आशीष पाएगी। देखिएगा, उसकी वंश जो है क्या होगा, पृथ्वी में पराक्रमी होगा। पराक्रमी, बहुत अच्छा सामर्थ्य वाले वंश होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, इसीलिए उसकी वंश यानी उसकी बच्चे, उसकी परिवार कैसे होंगे, पराक्रमी होंगे। और आगे सीधे लोगों को संतान आशीष पाएंगे। सीधे लोगों की संतान, सीधे वो परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसका संतान भी सीधे लोगों की संतान में रहने की वजह से, और परमेश्वर उसको क्या करते हैं, उसकी संतान को प्रभु आशीष करते हैं। आज अपने आप को जांच कर देखिएगा, क्या आज हम परमेश्वर को भय मानने वाले व्यक्ति होकर क्या हम परमेश्वर की इन आशीषों को पाते हैं। और आगे भी लिखा है, तीसरा वचन पढ़ो। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। धन संपत्ति रहता है क्योंकि वो परमेश्वर को भय मानता है। धन संपत्ति रहता है इसीलिए क्योंकि उसके घर पे क्या है, आशीष। उसके घर पे क्या है, धन संपत्ति। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। हाँ, वो भय मानता है इसलिए उसके घर पे क्या है, धन संपत्ति। आज हमारे घर पे धन संपत्ति आना चाहिए। और धन संपत्ति कैसे आना चाहिए, प्रभु को भय मानने से आना चाहिए। किसी से लूटना नहीं है, उल्टा सीधा काम करके हम अपने घर पे धन संपत्ति बटोरना नहीं, वरन धन संपत्ति कैसे आना चाहिए, प्रभु को भय मानने से हमारे घर पे धन संपत्ति आना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ आपके घर पे धन संपत्ति, वो वाला धन संपत्ति आए जो प्रभु को भय मानने से, प्रभु की वचन के अनुसार चलने से आपका जीवन में धन संपत्ति उत्पन्न हो। हमारी धन संपत्ति, हमारे घर परिवार में जो पैसा जो आते हैं, वो पैसा प्रभु को डरने के कारण हमें मिल सके। हालेलुया। बड़ी अजीब बात होगा ये, कैसे, मतलब डरने से कैसे हमें धन संपत्ति मिलता है। मैं कहना चाहता हूँ जो व्यक्ति परमेश्वर को डरता है, परमेश्वर उसके ऊपर प्रिय रहते हैं, इसीलिए परमेश्वर उसको आशीष करते हैं, उनकी संतान को आशीष करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति है और उसके घर पे परमेश्वर संपत्ति को लाते हैं। उदाहरण के लिए अय्यूब को ले लीजिएगा। अय्यूब परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसके घर पे हमेशा धन संपत्ति हुआ करता था। अब्राहम को ले लीजिएगा, वो परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसके घर पे पैसा की कमी कभी नहीं हुआ, कभी धन संपत्ति का कमी नहीं हुआ। मैं दोनों उदाहरण में बताना चाहता हूँ। अय्यूब के किताब पहला अध्याय पहला वचन पढ़ो। अय्यूब के किताब पहला अध्याय पहला वचन। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। अय्यूब नामक एक पुरुष जो उस देश में था, वो खरा और सीधा था। और खरा और सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। देखा, परमेश्वर को भय मानना और बुराई से दूर रहना। परमेश्वर को भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। और आगे पढ़ो। उसके साथ
7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ, इसके आगे जितना भी वचन आप पढ़ोगे ना, उसमें यही लिखा है उनकी कितने बच्चे हैं, उनकी कितना भेड़ बकरियां हैं, उनका जीवन में कितना धन संपत्ति था, वो कितने उनके घर पे नौकर थे, कितने कैसे क्या कितना धन संपत्ति के बारे में लिखा है। वो सब लिखने से पहले सबसे पहले लिखा है खरा व्यक्ति के बारे में, जो अय्यूब के बारे में। उसमें एक शब्द लिखा है, वो परमेश्वर को डर मानने वाला व्यक्ति था, डरने वाला व्यक्ति था, जिस कारण उसके घर पे धन संपत्ति का कमी नहीं है। अब्राहम भी परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति था। अब्राहम की धन दौलत बहुत ज्यादा है। उत्पत्ति के किताब में अगर आप पढ़ोगे, अब्राहम की धन दौलत बहुत ज्यादा है। वो परमेश्वर ही उनके लिए गवाही देता था, प्रभु गवाही देते थे। अब्राहम के बारे में परमेश्वर बोलते थे, तू डरने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने खुद कहा अब्राहम को देखकर, तू डरने वाला व्यक्ति है। कहाँ लिखा? उत्पत्ति के किताब 22 अध्याय 12 वचन पढ़ो, 22 का 12। उसने कहा, हाँ, उस लड़के पर हाथ मत। हाँ, परमेश्वर ने बोला कि इस इसहाक के ऊपर तो हाथ मत लगा। अभी इसहाक जो है उस वेदी के ऊपर है। परमेश्वर ने बोला उसको बलि चढ़ा दो। बलि चढ़ाने के लिए अपने हाथों को उठाया उसको मारने के लिए, तो तुरंत तब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। अब्राहम ने कहा, परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि उस लड़के के ऊपर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ करे, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हाँ, उसने क्या, परमेश्वर ने क्या बोला? तूने अब्राहम, तूने अपने एकलौता पुत्र को भी मेरे लिए तूने दे दिया है, अपने लिए तूने नहीं रखा है, वो मेरे लिए दे दिया। इसलिए, और आगे पढ़ो, इससे मैं अब जान गया हूँ, इससे मैं अब ये जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है, तू परमेश्वर का भय मानता है। अय्यूब का जीवन में भी परमेश्वर का भय मानने का स्वभाव था, और अब्राहम का जीवन में भी हम देखते हैं वो प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर खुद अपने मुंह से इन बातों को कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो भय मानने के कारण अब्राहम की धन दौलत के बारे में अगर आप सीखना है तो बाइबल पढ़िएगा। अब्राहम के पास इतना धन दौलत था, इतना धन दौलत था, वो बहुत उस इलाके में सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा धन दौलत वाला व्यक्ति था वो अब्राहम के पास। वो धन दौलत कैसे मिला उसको, कैसे मिला था? बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा अब्राहम प्रभु का डरता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा है तू डरता है। तूने क्या, तुम क्या हो? प्रभु को डरने वाला व्यक्ति हो, इसलिए एकलौता पुत्र को भी तूने क्या कर दिया? तूने मेरे लिए दे दिया। अब मैं जान गया हूं कि तू डरने वाला व्यक्ति है। मैं ये बात मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि हम भजन संगीता की किताब 112 अध्याय में जो हमने पढ़ा था कि धन दौलत उसकी वजह से मिलता है जो व्यक्ति परमेश्वर को डरता है। जितना हम प्रभु को डरने वाला व्यक्ति बनेंगे उतना हमारा परिवार में धन दौलत इकट्ठा होगा। जितना हम परमेश्वर को नहीं डरेंगे उतना कंगालपन होंगे, कंगालपन की तरफ हम जाएंगे, पैसा के पीछे जाएंगे और पैसा हमारे घर पे नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। पैसा के पीछे में नहीं जाना, पैसा हमारे पीछे आना है। तो हमें ये काम करना है, परमेश्वर को डरना है। इसीलिए वचन 112 का पहला वचन में हमने क्या पढ़ा था? वो पुरुष धन्य है जो वो प्रभु को भय मानता हो। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा वचन पढ़े 112 का 3। उसके घर में धन संपत्ति रहता है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसकी धर्मिकता की काम सदा क्या होगा? बना रहेगा। वचन 4, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। वो अनुग्रहकारी और दयावंत और
धर्मी होता है। और आगे, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसकी कल्याण होता है, उसकी कल्याण होता है। हालेलुया। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। ये वचन सारा हमें इन बातों को सिखाता है कि परमेश्वर का भय मानने से ये सारे अनुग्रह, ये सारी सच्चाइयाँ हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। अब भय मानने से और क्या होते हैं? भय मानने से हम धन्य लोग होते हैं और हमारे घर पे हमारी संतान को प्रभु आशीष करते हैं और हमारे संतान को परमेश्वर पराक्रमी बनाते हैं और हमारे संतान में परमेश्वर आस्ती मतलब क्या बोलते हैं, धन संपत्ति को प्रभु लेके आते हैं। हालेलुया। अब दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर को डरने से हम अच्छा रहेंगे, चंगा भला अच्छा रहेंगे, अच्छा रहेंगे। कैसे रहेंगे? अच्छा रहेंगे। पढ़ो इक्लेसियस का किताब, सभा उपदेश की किताब 8वां अध्याय 12 वचन। सभा उपदेश की किताब 8वां अध्याय 12 वचन दोबारा पढ़ते हैं, 8 का 12 पढ़ते हैं। चाहे पापी 100 बार पाप करे, देखिएगा, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, अपने दिन को भी यानी अपनी जीविका की दिन को यदि वो बढ़ा भी दे, तो भी मुझे निश्चय है कि हाँ, जो परमेश्वर से डरता है हाँ, और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलता है, उनका भला ही होगा। उनका भला ही होगा। चाहे एक पापी व्यक्ति 100 पाप क्या 100 बार पाप करे या उसके जीवन में दिन भी बढ़ा, अपने दिन को भी बढ़ा दे, तो भी उसके लिए कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है और उसका घर पे क्या होगा? सम्मुख जानकर भय से चलते हैं और उनका भला ही होगा। उनका भला ही होगा, अच्छा रहेगा, उसका जीवन में अच्छा रहेगा, वो भला होगा, जो कुछ भी होगा भला होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने घर पे हैं, कितने लोगों का घर है जहां पर भलाई हो रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु को डरिए, आपका घर पे भलाई होगा। प्रभु को भय मानिए, आपके घर पे भलाई होगा। प्रभु के वचन के अनुसार चलने के प्रयास करिए, प्रभु के वचन के अनुसार चलिए, आपके घर पे भलाई होगा। अपने आप को जांच कर देखिएगा, क्या हमारे घर पे प्रभु का भलाई होते हैं? क्या हमारे घर पे हम अच्छा रहते हैं? क्या हमारे घर पे परमेश्वर की अनुग्रह रहते हैं या प्रभु की भलाई हमारे ऊपर है? फर्क के देखिएगा। आज आपके घर पे भलाई नहीं है, आप जो भी काम करते हो वो काम भलाई के रूप में नहीं बदल रहे, तो समझ लीजिएगा आप परमेश्वर को डरते नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर को डरते हो तो समझ लीजिएगा आपके घर पे जो कुछ भी होगा वो आपकी भलाई के लिए होगा। हालेलुया। अपने बच्चों को वो कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। पापी चाहे 100 बार पाप कर ले, अपनी आयु का दिनों को वो बढ़ा भी ले, तो भी उसके लिए कोई लाभ नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को डरता है, भय मानता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, तो समझ लीजिएगा उसके घर पे भलाई के लिए सब कुछ होगा। हालेलुया। यानी हम अच्छा रहेगा। वो भलाई का मतलब है अच्छा रहना, अच्छा रहना। हालेलुया। तब हिंदी बाइबल में भलाई लिखा है, लेकिन और बाइबल में अच्छा रहने के बारे में लिखा है। हालेलुया। कैसे रहना? अच्छा रहना, भलाई होगा। अच्छा रहने का मतलब वही है, भलाई होना, भलाई होगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा है परमेश्वर को डरने से तीसरा आशीष ये है कि हमें बुद्धि मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। प्रभु को डरने से क्या मिलेगा? बुद्धि और ज्ञान। प्रभु को डरने से क्या मिलेगा? हमें ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा। हम एक वचन को पढ़ते हैं, 111 अध्याय 10वां वचन, 111 का 10, भजन संगीता की किताब 111 अध्याय
10वां वचन। बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है, बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। सुनिएगा, अगर आपको बुद्धि नहीं है तो एक ही काम है, प्रभु को डरना मानो। अगर आपके जीवन में बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, सिंपल तरीका है, प्रभु को डरिए, परमेश्वर को वचन को डरिए, उसको मानिए, प्रार्थना करिए, ऑटोमेटिकली आपको बुद्धि आएगा, ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपको ज्ञान देंगे। ज्ञान ना होने का कारण क्या? हम मूर्ख क्यों बनते हैं? मूर्ख क्यों बनते हैं? इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर को डरते नहीं है। वो मूल्य यही है, परमेश्वर को डरेंगे तो हमारे जीवन में ज्ञान मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग प्रभु को डर कर परमेश्वर की ज्ञान को प्राप्त करते हैं? अपने आप को जांच कर देखिएगा, क्या हम परमेश्वर को डरते हैं जिस कारण हमें बुद्धि मिले? खासकर बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रभु को डरना चाहिए। खासकर बड़ों को क्या करना चाहिए? प्रभु को डरना चाहिए। खासकर पुरुष लोग क्या करना चाहिए? प्रभु को डरना चाहिए। खासकर स्त्री लोग क्या करना चाहिए? प्रभु को डरना चाहिए। उससे क्या मिलेगा? बुद्धि मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। उससे क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस वचन को दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। 111 का जो हमने पढ़ा था वो वचन, मैं चाहूंगा उस वचन को हम दोबारा पढ़ें। 111 का पहला वचन, 111 का 10वां वचन। बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है। बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है। मतलब बुद्धि तभी आएगा जब आप यहोवा को भाई मानोगे, है ना? और जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जितने उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, बस इतना ही है। उनकी बुद्धि अच्छी होती है, और उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहे। हालेलुया। यहोवा को भय मानने से आपको बुद्धि अच्छा होगा। बहुत सारे लोग बुद्धि की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ज्ञान की बात करते हैं, पर ये परखना बहुत मुश्किल है, ये सच में अच्छा बुद्धि है या सच में अच्छा ज्ञान है। ज्ञान की बात तो करते हैं, पर ज्ञान में भी अच्छा ज्ञान होते हैं और बेकार ज्ञान भी होते हैं। बुद्धि में भी अच्छा बुद्धि होते हैं, बेकार बुद्धि भी होती है। यानी नासवान की तरफ ले जाने वाला बुद्धि, जीवन की तरफ ले जाने वाले बुद्धि, नासवान की तरफ ले जाने वाला ज्ञान और जीवन की तरफ ले जाने वाला ज्ञान, कौन सा ज्ञान है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को भाई मानोगे तो जीवन मिलेगा, जिससे कि हमें बुद्धि जो है जीवन की ओर लेके जाएगा। इसलिए कहते हैं हमारी आत्मा में जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रभु को भय मानने से हमारे जीवन में, आत्मा में जीवन मिल सकता है। हालेलुया। एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा जिससे कि हम इस वचन को और थोड़ा अच्छी तरह हम सीख सके। नीति वचन का किताब पहला अध्याय 7वां वचन। सबको पता है, ये सारे वचन जो है सभी लोगों को पता है। यहोवा का भय मानना यहोवा बुद्धि का मूल्य है। देखा, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। बस यहोवा की भय मानना ही बुद्धि का मूल्य है। हालेलुया। अय्यूब ने भी एक बार बुद्धि के बारे में कहा था, मैं वो वचन भी मैं पढ़ाना चाहूंगा। अय्यूब के किताब 28 का 28 वचन पढ़ो। 28 का 28, अय्यूब के किताब 28 का 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। हाँ, दे परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। बुराई से दूर रहना ही समझ है। बुद्धि और बुराई है ना, एक साथ जुड़ा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, जहां पर बुद्धि की बात होगा वहीं पर बुराई का भी बात होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है हमेशा। हो सकता है तो अगले हफ्ते में बुराई के बारे में बात करूंगा, इस हफ्ते में सिर्फ बुद्धि के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैंने बुद्धि के बारे में बात किया तो मुझे बुराई के बारे में भी बात करना जरूरी है। इसलिए मैं अभी नहीं, अगले हफ्ते में बात करूंगा। हो सकता है तो प्रभु की इच्छा हो तो मैं बात करूंगा बुराई के बारे में, कैसे हम उससे दूर रहना चाहिए। हालेलुया। लेकिन अभी
एक बात को हमें सीखना है, हमारी आत्मा में जीवन को प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को भय मानना चाहिए। वही बुद्धि का मूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, बुद्धि के बारे में, ज्ञान के बारे में कितने लोगों ने, जितने भी लोगों ने बुद्धि और ज्ञान के बारे में जो शिक्षा दिए हैं, जो वचन के द्वारा जो बोले हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए हैं, हर एक अगुवाई में हमें ये बात समझने के लिए, सीखने के लिए मिला है कि मिलेगा जब हम यहोवा क्यों डरेंगे। मैं डरने से ही बुद्धि मिलता है करके बिल्कुल क्लियरली, जितना भी संत लोग हैं बाइबल में, जितना भी संत लोग हैं, सारे संत लोग मोस्टली 99% उन्होंने यही बात कहा गया है कि यहोवा का भय मानने से ही बुद्धि मिलेगा। हालेलुया। इससे मुझे एक बात मुझे सीखने को मिला मेरे जीवन में। मुझे एक बात सीखने को मिलता है, हम सभी लोगों को मिलता है कि यदि अगर आपको बुद्धि की कम है तो सीधी सिंपल बात है, यहोवा का भय मानिएगा, परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से प्रभु भर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, नीति वचन की किताब 2 अध्याय 10 से लेकर 15 तक का वचन। नीति वचन, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी। हाँ, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेंगे और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। हाँ, ज्ञान जो है तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा। विवेक जो है तुझे सुरक्षित रखेगा। और समझ तेरी रक्षक होगी। समझ तेरी रक्षक होगी। और आगे, ताकि नहीं, रुको, यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा था? 10वें वचन से पढ़ो। बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी। एक बुद्धि के बारे में हमने पढ़ा था जो हमारे हृदय में प्रवेश करता है। और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। हाँ, देखिए, ज्ञान जो है तुझे सुख देने वाले, बाइबल में हिंदी में लिखा है तुझे सुख देने वाले, पर तमिल बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में लिखा है तेरा आत्मा को सुख देने वाले। पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। नीति वचन 2 का 10वां वचन। When wisdom entered into thine heart, and knowledge is pleasant into thy soul. Thy soul. नॉलेज जो है सॉल के लिए, मतलब क्या नाम है, क्या पढ़ा था सबसे पहले? बुद्धि जो है हमारे हृदय में प्रवेश होता है, और ज्ञान जो है हमारी आत्मा के लिए सुख देता है। पर हिंदी बाइबल में आत्मा के लिए करके नहीं लिखा, तेरे लिए करके लिखा। पढ़ो सोचन को दोबारा हिंदी में। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी। और बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेंगे। ज्ञान तुझे सुख देने वाला ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। सुख, ज्ञान तुझे सुख देने वाला नहीं, मैं ये बोलूंगा, ज्ञान तेरी आत्मा के लिए सुख देने वाला बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब इंग्लिश बाइबल, हमेशा इंग्लिश बाइबल को भी साथ रखना पड़ेगा, तभी हिंदी को थोड़ा गहराई तक हम समझ पाएंगे। हिंदी में थोड़ा सा ऊपर से लिखा है, इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश बाइबल को भी लेके चल रहा हूँ, ताकि उन वचनों का अर्थ को हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझ सके। हमने पढ़ा था बुद्धि जो है, क्या पढ़ा था? हृदय में। बुद्धि हृदय में प्रवेश होगा और ज्ञान हमारे आत्मा के लिए सुख देगा। और आगे पढ़ो, 2 बुद्धि पढ़ लिया, ज्ञान पढ़ लिया, और विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा। विवेक, ध्यान से सुनना, विवेक जो है तुझे सुरक्षित रखेगा। बुद्धि पढ़ा था, ज्ञान पढ़ा था, विवेक पढ़ रहे हैं जो हमें सुरक्षित रखता है। और समझ तेरी रक्षक होगी। समझ तेरी रक्षक होगी। ध्यान से सुनेगा, रक्षक तो होगी। 4 चीज है, एक बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है और समझ है। दोबारा मैं बता रहा हूं, बुद्धि, ज्ञान, विवेक और बुद्धि, समझ। बुद्धि हृदय में जाएगा, ज्ञान आत्मा को सुख देता है, विवेक क्या करता है? विवेक हमको सुरक्षित रखेगा। हाँ, विवेक क्या करते हैं? सुरक्षित रखता है। और समझ रक्षक होगा। समझ जो है हमें बचाएगा। विवेक हमें सुरक्षित रखेगा, समझ जो है हमें बचाएगा। इसको बोलते हैं
परमेश्वर को भय मानने से ये 4 चीज आपको चारों तरफ एक डाल बनकर खड़ा हो जाएगा। कितनी गहरी बात है जो परमेश्वर की वचन हमें सिखाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर को भय मानना। उसके आगे और पढ़ो, आगे पढ़ो। ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उल्ट फेर की बातों की कहने वालों से बचाए। देखो, बुराई की मार्ग से और उलट फेर की बातों की उल्ट फेर की मतलब उल्टा सीधा जाने वाला बात और मार्ग से हमें बचाएं और जो कड़ाई के मार्ग को छोड़ देते हैं, जो कड़ाई की मार्ग को छोड़ देते हैं, ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं, और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मगन रहता है, दुष्ट जन की उलट पुलट की बातों में मगन रहता है, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़ हुई है। ये सारे वचन सुनते वक्त ना हमें डर लगता है कहीं ऐसे पाप में कहीं हम लोग कहीं फंस ना जाए। बाइबल में देखो कैसे पाप को देखो कैसे वर्णन किया, कैसे कैसे पाप है करके सोलोमन जो है बहुत अच्छी तरीके से इस पाप के बारे में समझा। इसके आगे और पढ़ोगे ना और बहुत ही मतलब गहराई तरीके से सोलोमन ने उस पाप के बारे में बताया। ऐसे ऐसे पाप में तुम जाके फंस सकते हो, ऐसे ऐसे मार्ग में जाके तुम फंस सकते हो करके कहा। इसलिए 4 बात उसने बहुत ही क्लियरली कहा है। परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि के बारे में कहा, ज्ञान के बारे में कहा और विवेक के बारे में कहा और समझ के बारे में कहा। ये चारों चीज तब हमारे जीवन में प्रवेश होगा जब हम यहोवा का भय मानेंगे। जब यहोवा का भय मानेंगे तो ये चारों हमारे जीवन को चारों तरफ बचाएगा, जिस कारण अभी जो जितना गंदी तरीके की जो पाप के बारे में जो हमने पढ़ा था, उस पाप से, उस भयंकर पाप से, भयंकर अंधकार से, घोर अंधकार से परमेश्वर हमें बचाएगा। सिंपल तरीका है परमेश्वर को भय मानने से ये सारा हमारे जीवन से, हर प्रकार की पाप हमारे जीवन से हट जाएगा। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, जहां जहां ज्ञान के बारे में लिखा है वहां वहां पाप के बारे में भी आप पढ़ने को मिलेगा आपको। इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम ज्ञान तब प्राप्त करते हैं जब हम परमेश्वर को डरते हैं। हालेलुया। ये सभी चीजें, तमाम चीजें जितना भी हमने जो देखे हैं, ये सब कुछ परमेश्वर को डरेंगे तो हमारे जीवन में प्रभु हमें बचा सकता है, हमें बुद्धि दे सकता है, हमें ज्ञान दे सकता है, हमारे विवेक को प्रभु अच्छा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारा समझ भी प्रभु देंगे। हम सही तरह समझे तो सही। बहुत सारे लोग ज्ञान तो पाते हैं, बहुत सारे लोग बुद्धि को पाते हैं, बहुत सारे लोगों का अंदर विवेक भी है, पर उसको समझ नहीं होते हैं। कौन समझेगा ज्ञान को? कौन समझेगा बुद्धि को? कौन समझेगा उस विवेक को? कौन समझेगा कि पाप क्या है? तो ये कैसे होगा? ये परमेश्वर का भय मानने से समझ आएगा। वेरी सिंपल। यानी हम कितने लोग हैं परमेश्वर को भय मानते हैं, जिससे कि हमें हर एक बात समझ में आए। मैं ध्यान से एक बात मैं बताना चाहता हूं, यदि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को भय नहीं मानते हैं या परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही था जो मैं कह रहा था कि परमेश्वर का भय मानने से हमारे जीवन में बुद्धि और ज्ञान उत्पन्न होता है। हालेलुया। चौथा पॉइंट हम ध्यान करेंगे, परमेश्वर को भय मानने से क्या होता है। यदि अगर आप परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति है तो परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में प्रभु कार्य करेंगे, है ना। बहुत ही अच्छी बात। चौथा पॉइंट यह है, परमेश्वर को भय मानोगे तो परमेश्वर तुम्हारा ही इच्छा के अनुसार प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करेंगे। पढ़िएगा, मैं इसको समझाने के लिए एक वचन पढ़ाना चाहूंगा।
भजन संगीता की किताब 145 अध्याय, भजन संगीता की किताब 145 अध्याय 19वां वचन। वो अपने डरवैयों को इच्छा पूरी करता है। अपनी डरवैयों को इच्छा पूरा करता है। जो व्यक्ति डरता है उसका इच्छा को परमेश्वर पूरा करते हैं। समझ में आया? कितना सिंपल बात है। परमेश्वर को डरने से हमें क्या आशीष मिलता है? हमारी इच्छा को परमेश्वर पूरा करता है। दोबारा पढ़ो उस वचन को। वो अपने डरवैयों को इच्छा पूरी करता है। वह अपनी डरवैयों को इच्छा को पूरी करता है। और इतना भी नहीं, और आगे भी है, सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। और इसके आगे, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। वो नहीं लिखा है कि परमेश्वर उनकी आवाज को सुनते हैं, उनकी बुलाहट को सुनते हैं और प्रभु उन्हें क्या कहते हैं, उससे पहला वाला वचन पढ़ो। वो अपने डरवैयों को इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यही तो मैं पढ़ रहा, कह रहा था मैं। डरवैयों, जो व्यक्ति परमेश्वर को डरते हैं उनकी दुआ को परमेश्वर सुनते हैं। दोहाई, उनकी दोहाई मतलब उनकी दुआ हो गया, उनकी मांग हो गया, जो भी है, परमेश्वर उनकी दुआ को सुनते हैं। उनकी दोहाई को प्रभु क्या करते हैं? सुनते हैं। इसीलिए क्योंकि वो लोग परमेश्वर को डरते हैं, इसीलिए वो परमेश्वर उनको क्या करते हैं? उनकी दुहाई को सुनते हैं और उद्धार करते हैं। क्या करते हैं? उद्धार करते हैं। अब पढ़ो नीचे वाला वचन। यहोवा अपने सब प्रेमियों को तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता। जो वो वाला वचन नहीं, 10वां वचन पढ़ो। सॉरी एक मिनट रुको, 19वां वचन, 18 19 दोनों पढ़ना। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। हाँ, पुकारने वालों का निकट परमेश्वर हमेशा रहते हैं। और वो अपने डरवैयों को इच्छा पूरी करता है। वह अपनी डरवैयों को इच्छा को पूरी करता है। उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। उनकी दोहाई को सुनकर उनकी उद्धार करता है। एक ही वचन में लिखा है सारे बातें। हालेलुया। उनको डरवैयों की इच्छा को वो पूरा करता है। उनकी दोहाई को परमेश्वर सुनकर उनको रक्षा करता है। ये एक बहुत बड़ा आशीष है। परमेश्वर को डरने से यह आशीष हमारे जीवन में आता है कि हम लोग जो है हमारी इच्छा को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। हमारी दोहाई को वो सुनते हैं और हमें रक्षा करते हैं, हमें बचाते, उद्धार देते हैं हम लोगों को। हालेलुया। ये था चौथा आशीष। परमेश्वर हमारी अपनी डरवैयों की इच्छा को प्रभु पूरा करता है। 5वां पॉइंट हम देखेंगे, हम यदि परमेश्वर को डरेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रीति होंगे, मतलब प्रसन्न होंगे। यही बोलते हैं ना 147 भजन संगीता 147 का 11 वचन पढ़ो। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। यहोवा अपनी डरवैयों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। यानी ध्यान से सुनिएगा, यदि अगर आप परमेश्वर को डरते हैं, यदि आपके जीवन में डरने वाला स्वभाव है, प्रभु को डरने वाला स्वभाव है, तो समझ लीजिएगा परमेश्वर आपसे क्या होते हैं? वो प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। वो आपको प्यार करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को डरते हैं, इसलिए आपको परमेश्वर क्या करेंगे? प्यार करेंगे। हम भी ऐसे ही करते हैं। जो व्यक्ति हमें डरता है, हमें देखकर डरता है या हमें आदर देते हैं, हम उनको क्या करते हैं? हम भी क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं। तुम बहुत अच्छा हो करके हम कहते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव इतना अच्छा है कि हमारे साथ कोई गलत काम नहीं करता, उल्टा हमसे डरता है, उल्टा हमारी बातों को मानते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? उनको अच्छा मानते हैं। ऐसे ही परमेश्वर भी करते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर को डरता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छठा पॉइंट,
अभी हमने 5 पॉइंट देखा। परमेश्वर को डरने से पहला था, सबसे पहले प्रभु का डरना ही हमारे लिए दिया गया आज्ञा है। दूसरा है परमेश्वर को डरने से हम अच्छा भलाई, हमारे घर पे भलाई होगा। तीसरा, प्रभु को डरने से बुद्धि मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। चौथा, परमेश्वर को डरने से हमारी इच्छा प्रभु पूरा करेंगे। 5वां पॉइंट हमने ये देखा था, प्रभु को डरने से प्रभु हमारे ऊपर क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। 6वां पॉइंट हम देखेंगे, यदि हम परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति है तो परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। प्रभु हमें क्या करेंगे? आशीष करेंगे। क्या करेंगे? आशीष करेंगे। मैं पढ़ाना चाहता हूँ भजन संगीता की किताब 115 अध्याय 13 से लेके 15 तक का वचन हम पढ़ेंगे। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवई होंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितने भी लोग यदि परमेश्वर को डरते हैं, जो डर भय हैं, वो उन्हें आशीष देगा और वो उन्हें आशीष देगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को डरते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, या इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे भी यदि परमेश्वर को डरते हैं तो बच्चों के हिसाब से परमेश्वर उस बच्चों को आशीष करेंगे। अगर बड़े लोग परमेश्वर को डरते हैं तो बड़ों के हिसाब से परमेश्वर उनके परिवार को आशीष करेंगे। जैसे उम्र है उसके हिसाब से परमेश्वर उनको आशीष करेंगे। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ, परमेश्वर को डरने से हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन भी पढ़ो, क्या लिखा? पढ़ते हैं हम लोग। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ता जाए। तुम्हें भी और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाने की आशीष प्रभु देंगे। और यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, यहोवा आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। और स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हाँ, स्वर्ग जो है परमेश्वर का है, पृथ्वी मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के हाथों में दिया है। और आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, उसके आगे। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, जो मृतक मतलब जो मरे हुए लोग चुप रहते हैं, मरे हुए लोग कभी भी परमेश्वर को आराधना नहीं कर सकते। 17 वचन पढ़ो। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वो तो या की स्तुति नहीं कर सकते, परमेश्वर को स्तुति नहीं कर सकते। जो एक व्यक्ति अगर इस धरती पे मर गया, शरीर में अगर मृत्यु पाया है, तो वो चुप रहेगा, वो कभी भी परमेश्वर को आराधना स्तुति नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं जब जीवित रहते व्यक्ति ही हम परमेश्वर के वचन में चलना चाहिए और प्रभु को डरना चाहिए। एक बार मर गया तो फिर दोबारा हमें उद्धार नहीं है, दोबारा प्रभु के पास जा नहीं सकते। 18 वचन पढ़ो। परंतु हम लोग याव को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य करते रहेंगे। हाँ, हालेलुया, की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर को भय मानने से हमारे जीवन में आशीष मिलेगा। हालेलुया। कितने लोग हैं आज प्रभु को भय मानकर परमेश्वर की आशीष को पाए हैं? आज हमारे पास जितना भी आशीष है वो प्रभु की भय मानने के कारण हमारे जीवन में होना चाहिए। 7वां पॉइंट है कि भय मानने से जीवन मिलता है। प्रभु का भय मानने से क्या मिलता है? जीवन मिलता है। पढ़िएगा 19वां अध्याय 23वां वचन पढ़ते हैं। नीति वचन का किताब, नीति वचन 19 का 23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हाँ, देखा, यहोवा का भय मानने से क्या बढ़ता है? जीवन बढ़ता है। जीवन बढ़ता है। जीवन का मतलब हमारा आयु बढ़ेगा, हमारे जीवन बढ़ेगा, आयु बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा। और आगे, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। हाँ, उसके उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। सुझा, रुको रुको रुको, भागो मत, दोबारा पढ़ो 23वां वचन। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला हाँ,
ठिकाना पाकर सुखी रहता है, पर उस पर विपत्ति नहीं पड़ने का। जो व्यक्ति बेईमाना है वो जीवन बढ़ने के कारण वो तृप्त रहता है। ढंग से पढ़ो इस वचन को। उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। हाँ, सुखी रहता मतलब वो तृप्त रहता है, क्योंकि वो भय मानना था और उसका जीवन बढ़ गया है, वो तृप्त रहता है, वो सुखी रहता है, और उसके खिलाफ कोई आगे क्या लिखा, उस पर विपत्ति नहीं पड़ना, उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ने की, नहीं पड़ती है, नहीं पड़ने की मतलब नहीं पड़ती है। इस वचन को मैं और दोबारा मैं एक और बात समझाना चाहता हूँ। जो व्यक्ति परमेश्वर को भाई मानता है उसका जीवन बढ़ता है, परमेश्वर उसका जीवन को बढ़ाते हैं, वो उसका जीवन बढ़ने के कारण वो तृप्त रहता है, वो सुखी रहता है, और उसके ऊपर कोई विपत्ति या कोई हानि नहीं पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर को भाई मानने से हमारा आयु को प्रभु बढ़ा देते हैं, या हमारे जीवन को प्रभु क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। मैं एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहूंगा। 14 अध्याय नीति वचन के किताब 14 अध्याय 17-27 वचन हम पढ़ते हैं। 14 का 27। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। हाँ, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। देखा हमने क्या पढ़ा, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के बंधे से बच जाते हैं। उसके द्वारा लोग मृत्यु की बंधे से बच जाते हैं। मैं पहले ही बोला था, प्रभु का भय मानेंगे तो हमारी आत्मा में जीवन मिलेगा, ये वही है। प्रभु का भय मानेंगे तो हमारी आत्मा में क्या होगा, जीवन मिलेगा। प्रभु का भय मानना क्या है, जीवन का सोता है, जीवन का सोता है, जीवन का सोता। प्रभु का भय मानना ही जीवन का सोता है। सोता का मतलब यह है कि कभी पानी खत्म ना होने वाला पानी है। उस सोता का मतलब है उस वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पानी आता है सोता से, और वो पानी कभी खत्म नहीं होगा। इसको बोलते हैं जीवन का सोता, मतलब कभी ना रुकने वाला पानी। यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति का जीवन में जीवन, ऐसे जीवन उसकी आत्मा के लिए ऐसे जीवन मिलता है, वो कभी ना खत्म होने वाला एक जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये था 7वां पॉइंट। हमने ये देखा था कि परमेश्वर के ऊपर भय मानने से हमें जीवन मिलता है। 8वां पॉइंट हम देखेंगे, लूका की सुसमाचार 1 अध्याय 50वां वचन। 50वां वचन, लूका की सुसमाचार 1 अध्याय 50वां वचन। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं। हाँ, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं। बस यहोवा को, परमेश्वर को जो व्यक्ति डरते हैं उनके ऊपर परमेश्वर दया दिखाते हैं। सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति है तो समझ लीजिएगा परमेश्वर आपके ऊपर दया करते हैं। आप प्रभु को डरते हो तो इसका मतलब परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे। हालेलुया। आज कितने परिवार ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभु हमारे ऊपर दया किए हैं। कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु मेरा ऊपर दया किया है। दया तब मिलेगा जब हम परमेश्वर को डरेंगे। दया हमें प्राप्त करना है। परमेश्वर दया करता है हमारे ऊपर, प्रभु हमारे ऊपर रहम करते हैं, दया दिखाते हैं। लेकिन अगर आप यदि परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति बनोगे तो इतना दया मिलेगा, क्या बोलते हैं, पीढ़ी पीढ़ी तक। उस वचन में, उसी वचन में लिखा, पूरा पढ़ो उस वचन को दोबारा। उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं। जो उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या होते हैं, बनी रहती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, परमेश्वर दया तो करते हैं, दया दिखाते हैं, पर क्या वो दया पीढ़ी पीढ़ी तक जाता है? मेरा सवाल यह है, क्या परमेश्वर हमारे पर दिया गया दया वर्तमान समय के लिए है या पीढ़ी पीढ़ी तक का दया है? पीढ़ी पीढ़ी तक
परमेश्वर की दया को बना के रखना है तो आपको एक काम करना है, वो है परमेश्वर का भय मानना है। जो व्यक्ति यहोवा परमेश्वर को भय मानेगा उसके ऊपर परमेश्वर वो दया दिखाएंगे जो पीढ़ी पीढ़ी तक वो दया चलते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की दया को प्राप्त करना चाहते हैं और वो भी पीढ़ी पीढ़ी तक चलने वाली दया हो। मैं दोबारा कहता हूं, परमेश्वर पापी लोगों के ऊपर भी प्रभु दया दिखाते हैं, पर पापी व मन फिरान नहीं फिराने के कारण, मन नहीं फिराता है, वो लौट कर नहीं आने के कारण उसकी दया एक समय के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन वही पापी यदि मन फिराकर डर के साथ प्रभु के हजूर में जब आता है तो परमेश्वर उस पापी को धर्मी में बदल देते हैं, उसको प्रभु आशीष करते हैं, उसकी पाप को दूर करते हैं और परमेश्वर उसके ऊपर दया दिखाते हैं। वो भी पीढ़ी पीढ़ी तक चलने वाली दया होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कैसे हैं? वो पीढ़ी पीढ़ी तक हमारे ऊपर दया दिखाने वाला परमेश्वर है। वो दयालु प्रभु है। इसलिए दयालु प्रभु होने के नाते उस दयालु प्रभु का आशीष को पीढ़ी पीढ़ी तक अगर आपको पाना है तो एक काम आपको करना होगा, वो है परमेश्वर को निरंतर लगातार प्रभु का भय मानना होगा। परमेश्वर को भय मानकर और प्रभु के वचन में चलना होगा, तब जाके हमारे जीवन में पीढ़ी पीढ़ी तक परमेश्वर की दया को हम प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसका आत्मा के लिए जीवन मिलता है। हालेलुया। ये था 8वां पॉइंट जो हमने देखा था। 9वां पॉइंट हम देखेंगे 16:6 नीति वचन का किताब 16 अध्याय 6 वचन हम पढ़ेंगे। 16:6 पढ़ो। नीति वचन की किताब 16:6। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होती है। हाँ। और यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। यहोवा का भय मानने के कारण मनुष्य बुराई से बच जाते हैं। मैंने पहले बोला ना, भय मानना और बुराई से दूर होना। भय मानने से बुद्धि मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, समझ मिलेगा, जिस कारण वो बुराई से दूर हो जाता है। ये है इसलिए कहते हैं भय मानने से बुराई से बच जाता है। लेकिन इसके भय और बुराई के बीच में जो कहानी है ना, वही हमने थोड़ी देर पहले देखा था। एक भय मानने से वो बुराई से कैसे बचता है, अभी यहाँ पर हमने पढ़ा था। भय मानने से बुराई से बच जाता है। उस वचन को दोबारा पढ़ो। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होती है। हाँ। और यहोवा की भय मानने के कारण मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ क्या नाम है, भय है, भय मानने के कारण दूसरी तरफ है हम बुराई से बच जाते हैं। अब भय मानने से बुराई से बच जाते हैं। अब भय और बुराई के बीच में जो चीज जो होता है वो है, भय मानने से बुद्धि मिलेगा, भय मानने से ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है, विवेक मिलता है। विवेक में आपको क्या नाम है, वो विवेक आपको बचाता है, फिर समझ आता है। ये सारा चीज, ये सारा प्रोसेस होने के बाद आप बुराई से बच जाते हो, क्योंकि आपने भय माना और प्रभु ने बुद्धि दिया, समझ दिया। सारा कुछ आपने समझने के बाद आप बुराई से बचने का एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता हूं अगर बुराई से बचना है एक ही तरीका है, हमें प्रभु का भय मानने। 9वां पॉइंट ये था कि प्रभु का भय मानने से बुराई से बचते हैं। ये एक आशीष है हमारे लिए। 8वां पॉइंट हमने क्या देखा था? भय मानने से प्रभु हमारे ऊपर दया करता है। 9वां पॉइंट हमने क्या देखा? भय मानने से बुराई से हम बच सकते हैं। 10वां पॉइंट है भय मानने से हमें भलाई होगा। पहले हमने देखा था, पहले क्या देखा था? डरने से उनको अच्छा
अच्छा रहते हैं। अच्छा और भलाई में फर्क है। मैं एक वचन में पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा और थोड़ा समझ में आ जाएगा। भजन संगीता की किताब 34 अध्याय 34 का 11 से लेके 14 तक का वचन हम पढ़ेंगे। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हाँ, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, और जो दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। हाँ, ताकि भलाई देखे। अब भलाई देखना, भलाई होना, भलाई देखना और अच्छा रहना, दोनों में पहले हमने अच्छा रहना था, अब यहाँ पर भलाई, अच्छा रहना, भलाई, ये दोनों वैसे तो है एक साथ है, पर दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा रहना, अच्छा रहने का मतलब सब कुछ अच्छा रहेगा। यहाँ हम देख रहे हैं भलाई होना। दोबारा पढ़ो उस वचन को। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता, और जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, और दीर्घायु मतलब ज्यादा लंबा उम्र बिताना चाहते हैं, जीवन बिताना चाहते हैं, ताकि भलाई देखे, ताकि वो भलाई को देखे। यानी परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति का जीवन में भलाई होता है। और आगे का वचन पढ़ो। अपनी जीभ की बुराई से रोक रख। देखो यहाँ पर हमने भाई मानने के बारे में पढ़ा था, तो साथ साथ में बुराई भी आ गया। देखा, दाऊद भी यही कहता है। मैंने कहा ना, जहां जहां आप परमेश्वर का डर के बारे में सीखोगे, वहां वहां बुराई से बच के रहने के बारे में अक्सर आएगा। 13 वचन पढ़ो। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, और अपने मुंह की चौकसी कर की, अपनी मुंह की चौकसी कर, मतलब अपनी जीभ की चौकसी कर, मुंह की चौकसी कर की, उससे चल की बात ना निकले, चल की बात ना निकले, कोई व्यर्थ बात, बेकार की बात मुंह से ना निकले। मुंह को क्या करना है? चौकसी कर। और आगे पढ़ो। बुराई को छोड़ और भलाई कर, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। क्या ढूंढना है? मेल का मतलब क्या? एक दूसरे का मेल मिलाप करना। मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। और 15 वचन। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, यहोवा की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है, और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, यही तो जो 10 पॉइंट हमने देखे हैं, जो यहोवा को डरने से हमारे जीवन में प्रभु आशीष करते हैं, जो आशीष हमें जो मिलता है। इसलिए कहता हूँ, हमारी आत्मा यदि बचना है, हमारी आत्मा में यदि हम जीवन को प्राप्त करना है, तो एक पॉइंट ये है कि यहोवा परमेश्वर को भय मानिए, आपका जीवन बदलेगा। कितने लोग हैं आज प्रभु को भय मानने के लिए तैयार है? कितने लोग हैं आज प्रभु परमेश्वर को भय मानकर अपना जीवन को बिताने के लिए तैयार है? प्रिय भाइयों बहनों, आज भय मानने के कारण इतने सारे सच्चाई, इतने सारे आशीष जो हमें दिया गया है, क्या हम भय मानकर इन सभी आशीषों को प्राप्त करते हैं? फर्क के देखिएगा। भय मानने के स्वभाव नहीं है तो आज से प्रभु के हाथों में अर्पण करेगा। आज से प्रभु को कहिएगा कि मैं आज से भय मानने का स्वभाव मुझे होना चाहिए। मैं भय मानना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं डरना चाहता हूँ प्रभु। परमेश्वर का डर मुझे दे करके प्रार्थना करेगा। और हर एक बातों में, हर एक वचनों में चलिए, क्योंकि वचन में चलने के लिए, आज्ञाओं में चलने के लिए परमेश्वर ये आज्ञा दे रखे हम लोगों को, ताकि हम प्रभु का भय माने। प्रभु का भय मानना ही आज्ञा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वचन को समझिए, वचन को सीखिए और भय मानकर हमारी आत्मा में जीवन को प्राप्त करने की प्रयास करिएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे संत लोगों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो सारे संत लोगों का जीवन में जो उनका जीवन, संत लोगों की जीवन में
आत्मिक उन्नति या आत्मिक आशीष या इस संसार की आशीष को अगर वो पाते हैं तो वो एक ही कारण वो पाते हैं, वो है परमेश्वर का भय मानने के कारण। प्रभु का भय मानने के कारण उनकी संपत्ति बढ़ता है, प्रभु की भय मानने के कारण उनकी जीवन बदल जाता है, प्रभु की भय मानने के कारण उनका जीवन जो है, जीवन की जो दिन जो है वो बढ़ जाता है, उनकी आयु बढ़ जाता है। प्रभु की भय मानने के कारण उनका जीवन पूरी तरीके से टोटली बदल जाता है और परमेश्वर वो धन्य हो जाते हैं। हमने ये भी देखा था, प्रभु का भय मानने से वो धन्य होता है क्योंकि उसका जीवन में हर प्रकार की आशीष मिलता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, आपकी आत्मा में जीवन प्राप्त करने के लिए क्या आपने प्रभु को भय माना है? क्या आप रोज भय मानते हो? रोज भय मानने का मतलब क्या? भय मानने का मतलब यह है कि प्रभु का वचन के अनुसार चलना। भय मानने का मतलब है परमेश्वर ने दिया किया आज्ञाओं के अनुसार चलना। अगर उनके अनुसार नहीं चलते हो, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हो, उसकी उल्लंघन करते हो, तो समझ लीजिएगा परमेश्वर का डर आपके अंदर नहीं है। परमेश्वर का डर होने के नाते रोज प्रार्थना करिए। प्रार्थना करना आज्ञा है, ये सब कुछ आज्ञा है, वचन के अनुसार दिया गया आज्ञा है। प्रभु का प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना में बने रहना और अच्छा काम करना और धर्मी बनना, कोई गलत काम नहीं करना, इस तरीके की जितना भी जो सच्चाई हमारा जीवन के लिए दिया गया सच्चाई है, उन सच्चाई सभी सच्चाई को पालन करना ही यहोवा का भय मानना है। उससे क्या होगा? हमारा जीवन बदलेगा और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष को पाएंगे, वो भी अनंत काल की आशीष होगा। इसलिए कहते हैं हमारी आत्मा में जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहोवा का भय मानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी लोग मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकर हम प्रार्थना करते हैं। यदि अगर हमारे जीवन में भय मानने का स्वभाव नहीं है तो प्रभु को बोलिएगा, प्रभु मेरे जीवन में भय मानने का स्वभाव नहीं है परमेश्वर, मैं आज से मैं भय मानना चाहता हूँ खुदा प्रभु। आमीन परमेश्वर, मेरा जीवन को बदल दे प्रभु, मेरा जीवन को बदल दे परमेश्वर, मुझसे बात कर खुदा प्रभु। हालेलुया, मेरे जीवन को बदल दे प्रभु। हालेलुया, आमीन प्रभु। तेरे वचन को मैं डरता हूँ खुदा परमेश्वर, तेरे वचन मेरे लिए दीपक है खुदा प्रभु, मैं डरता हूँ खुदा परमेश्वर। हालेलुया, मैं डरता हूँ प्रभु। हालेलुया, मेरे जीवन को बदल दे। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है, यहोवा परमेश्वर है प्रभु। मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ खुदा परमेश्वर, मैं तुझसे डरता हूँ प्रभु। हालेलुया, मैं कुछ भी नहीं हूँ खुदा प्रभु। आमीन परमेश्वर, मुझे आशीष कर खुदा प्रभु। हालेलुया, अपनी डर भयों के लिए आप सब कुछ करते हैं प्रभु। आमीन परमेश्वर, हम डरते हैं खुदा प्रभु। हालेलुया, अपने डर भयों से आप प्रसन्न होते हैं खुदा परमेश्वर। कितनी सारी सच्चाई जो आज हमने सीखे हैं प्रभु। हालेलुया, इन सच्चाइयों को, सारे सच्चाई को देखने से खुदा प्रभु। आमीन प्रभु। हालेलुया, हमारे मन की आंखों को खोल दिया परमेश्वर। हम इस बात को समझ लिए कि हम प्रभु को भय मानना चाहिए, हम सीख लिया कि प्रभु को भय मानना चाहिए खुदा प्रभु, ताकि तभी हमारा आत्मा में जीवन हमें मिलेगा करके हमने सीखा प्रभु। हालेलुया, उस वचन के अनुसार चलने के लिए मदद करे। ये हमारे लिए दिया गया आज्ञा है खुदा प्रभु, हम ताकि पर सभी लोग प्रभु को डरे, प्रभु का भय माने खुदा प्रभु। हालेलुया, प्रार्थना करते, महिमा करते यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, दुडामला शुलाबला गलाबला तामरा शुलेबेले गेलेबेले दिलाबला, नासरत यीशु के नाम से, नासरत यीशु के नाम से, नासरत यीशु के नाम से। यीशु मसीह तुझे आराधना, जीवन ज्योति तुझे आराधना, यीशु मसीह तुझे आराधना, जीवन ज्योति तुझे आराधना।